ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग सीएसएस को आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यू कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीएसएस स्टार्ट किया था, आपको इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि किस तरह के सीएसएस काम करता है, उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ नया चीज सीखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास में जस्ट एक फोल्डर है और यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए हम लोग यहाँ पे ओपन विद कोड करेंगे। जैसे ओपन विद कोड करेंगे हमारे पास VS कोड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग पूरा कोडिंग करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी एक H1 टैग आपने ले लिया जहाँ पे कि हमने लिख दिया क्या, वी आर लर्निंग CSS, ऐसे करके हमने कुछ लिखा था। और इसके नीचे हमने सपोज एक पैराग्राफ ले लिया जिसके अंदर हमने रखा क्या, लॉरेम 100 वर्ड का एक 100 ज़्यादा ले लिया मैंने, चलो ठीक कम कर देते हैं, इतना रखते हैं, ठीक है। एक हमने पैराग्राफ हमने ऐड कर दिया है, एक और पैराग्राफ ऐड कर दिया, एक और ऐड कर दिया है, ठीक है। हमने कितने पैराग्राफ ऐड कर लिया। आउटपुट अगर हम देखना चाहें तो ओपन विथ लाइव सर्वर हम ओपन करते हैं और आप यहाँ पे आउटपुट कुछ देख पाएंगे। थोड़ा सा मैंने जूम ज्यादा किया हुआ था, अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने कुछ एक जस्ट हमने एक हेडिंग डाल दिया है और हेडिंग के बाद हमने यहाँ पे 4 पैराग्राफ हमने ऐड कर लिया है। एक सिंपल सा चीजें, अभी आपको यहाँ पे मैं कोई भी स्टाइलिंग को ऐड नहीं करते हुए चीजों को कर दिया है। अब हमने यहाँ पे मैंने आपको स्टाइलिंग करना जो आपको बताया था, बस वही हम स्टाइल फॉलो करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल आप यूज करेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से काम करेगा, तो आप एक्सटर्नल यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल हमने बनाया हुआ है। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि माई स्टाइल डॉट सी एस एस नाम का हमने एक फाइल बनाया था। लेकिन आप यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे हम क्या किस तरीके से हम करेंगे, यानी एक ही पेज पे चीज़ों को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो बार बार एक इस पेज से उस पेज पे जाना होगा। तो लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है एक्सटर्नल करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर सेम पेज पे काम करना होता है तो हमें यूज करना होता है क्या, इंटरनल CSS हम करेंगे। कैसे यूज करेंगे, आपको जस्ट जाना है हेड सेक्शन में, हेड टैग के अंदर में, और यहाँ पे एक टैग यूज करेंगे स्टाइल। और स्टाइल के अंदर में आपको क्या करना है, H1 के साथ कुछ काम करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, H1 कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आप यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर से कुछ सेट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक दे दिया, ठीक है। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दे दिया। इसको अलाइनमेंट भी कर देते हैं कि टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर कर दिया है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास में पैराग्राफ है और हमने 4 टोटल पैराग्राफ हमने यूज किया है, ठीक है। तो पैराग्राफ में भी हम कुछ स्टाइलिंग हम ऐड कर देते हैं, पी लिखा और जस्ट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया और यहाँ पे जस्ट हमने कलर डाल दिया। हमने कलर यहाँ पे दे दिया है, आ, ये वाला कलर चूज कर लिया है, ठीक है। पता नहीं कौन सा है, जस्ट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, लेकिन देखने में आपको यहाँ पे लगेगा कि ये जस्ट व्हाइट का ही एक मिक्सर कलर है, व्हाइट को मैंने ले लिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसका भी बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर जो है मैं थोड़ा सा ब्लैक ले लेता हूँ और इसको हम सेव करते हैं। आउटपुट आप देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, इसको समझना कोई तो डिफिकल्ट चीज नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से इस चीज को अभी समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हमने कोडिंग किया है। जस्ट ऊपर एक हेडिंग लिया है और हमने 4 पैराग्राफ लिया है और इस तरीके से हमने स्टाइलिंग कर दिया। लेकिन अब ये सब चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, अब इसमें नया क्या क्या करना है उस पर हम फोकस करते हैं। देखिए, मुझे क्या करना है कि अभी हमने 4 पैराग्राफ यूज जो किया है, मैं चाहता हूं कि चारों पैराग्राफ का कलर अलग अलग हो। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास में क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है, मतलब हर जगह पी 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 मैंने यूज किया, 4 पैराग्राफ टैग यूज किया है। और हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ का जो यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसमें ये सारा प्रॉपर्टीज मैंने यूज कर दिया। तो जैसे ये सभी प्रॉपर्टीज मैं यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से वहां पे काम कर रहा है। लेकिन मुझे अब क्या करना है कि सभी प्रॉपर्टीज जो है, यानी चारों जो पैराग्राफ हमने जो बनाया है सभी पे अलग अलग कलर हमें सपोज देना हो या अलग अलग बैकग्राउंड कलर देना हो, तो हम कैसे दे सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि सभी पे चारों पे इंप्लीमेंट हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक होता है आईडी एट्रीब्यूट और दूसरा होता है क्लास एट्रीब्यूट। तो ये आईडी एट्रीब्यूट किस तरीके से यूज करेंगे और क्लास एट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगे, दोनों की हेल्प से आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं कि मुझे सभी पे सेम चीजें नहीं चाहिए, मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज सभी पैराग्राफ पे अगर मुझे इंप्लीमेंटेशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए उसको समझिए किस किस तरीके से किया जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। जो फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास में है, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस लेंगे और स्पेस लेते हुए यहाँ पे
सबसे पहले हम क्लास के थ्रू करते हैं। हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे क्लास, और क्लास का नाम अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी आप नाम दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट लेटर अल्फाबेट में होना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना है। जैसे मान इसका नाम मैंने दे दिया कि P1 नाम दे दिया कि ये मेरा पैराग्राफ 1 है, ठीक राइट। तो सेम उसी तरीके से मुझे क्या करना है कि जितने भी चीजें हमने अभी यूज किया है ना, यहाँ पे इस तरीके से जो है मैं अब यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अब मुझे क्या करना होगा कि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, क्लास, और फिर इक्वल्स टू मैंने लिखा है P1। तो अब मुझे क्या करना होगा कि जब भी हम क्लास यूज करते हैं तो एक आपको यूज करना होता है डॉट। यहाँ पे जस्ट आप डॉट लिखेंगे और फिर P1 लिखेंगे, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके एंटर करेंगे। और जो प्रॉपर्टीज हमने वहां पे सेट किया हुआ था, जैसे कलर, कलर मैं चाहता हूँ कि इसका रेड हो जाए, और बैकग्राउंड कलर जो है मैं चाहता हूँ इसका येलो हो जाए। जस्ट मान लीजिए कि दो ये चीजें मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ था उस पे ये चीजें इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन बाकी पे नहीं हो रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि बाकी में हमने जस्ट पी लिखा हुआ था, पैरा पी लिखा हुआ था। लेकिन अब मैंने बताया कि फर्स्ट जो मेरा पैराग्राफ है उसका मैंने क्लास से एक उसको नाम दे दिया कि देखो इसका जो नाम है वो P1 है। तो इसलिए यहाँ पे P1 के थ्रू इस तरीके से जो है ये सिर्फ P1 जिसका क्लास का नाम होगा वहीं पे ये प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होगा, बाकी पे इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे अब P2 पे यानी सेकंड वाले जो पैराग्राफ पे अगर आते हैं तो इसमें मुझे कुछ दूसरा प्रॉपर्टीज को ऐड करना है। तो फिर हम क्या रखेंगे यहाँ पे, क्लास, क्लास इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, P2 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे भी मैंने क्लास इक्वल्स टू क्या रख दिया, P3 कर दिया। ये तीसरा क्लास, ये तीसरा पैराग्राफ हो गया। फिर मैंने क्लास इक्वल्स टू यहाँ पे रख दिया क्या, P4 कर दिया, ठीक है। तो P1 P2 P3 P4 कर दिया हमने। लेकिन स्टाइलिंग जो करते वक्त हमें क्या यूज किया, जस्ट हमने P1 ही पे ही काम किया हुआ है। तो सेम उसी तरीके से हम बाकी पे भी काम करेंगे। क्या लिखना है, जब भी क्लास हो तो हम यूज करेंगे डॉट, और जस्ट हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, P2 लिखा। और इस पे आप कुछ दूसरा कलर आप यूज करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया। और बैकग्राउंड कलर जो है मैंने ले लिया, ये ले लिया ब्लू वायलेट ले लिया, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, P3 रखा, ठीक है। और P3 में हमने कलर सेट कर दिया, इसका जो कलर होगा ये वाला कलर ले लिया मैंने। और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर जो है ये हमने दे दिया, ऐसा कलर दे दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से विजिबल होगा, देखते हैं जैसा भी कलर अगर चेंजेस करना होगा तो हम चेंज कर लेंगे। और P4 जो था उसके अंदर में हमने रखा कलर, कलर जो है मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रे कलर। और बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है ये वाला कलर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको हम रन करके देखते हैं कि आउटपुट हमें किस तरीके से दिखा रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो चारों जो पैराग्राफ था सभी था पैराग्राफ ही था, लेकिन मुझे सभी पे अलग अलग प्रॉपर्टीज अगर आपको सेट करना होगा तो आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको क्लास एट्रीब्यूट यानी सभी पैराग्राफ को एक यूनिक आप नाम दे सकते हैं, राइट। उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे जो भी P1 P2 P3 नाम दिया था उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे उसको स्टाइलिंग में हमने ऐड कर दिया, और वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये एक तरीका है कि अगर आप बहुत सारे पैराग्राफ यूज कर रहे हो या बहुत सारे H1 टैग यूज कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि सभी का प्रॉपर्टीज अलग अलग आए वहां पे, तो आप इस तरीके से क्लास एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं आप। दूसरा एडवांटेज आपको ये होगा कि जिस तरीके से मैंने अभी क्लास एट्रीब्यूट आपको बताया, उसी तरीके से हमारे पास होता है आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट में क्या करना है, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जस्ट आपको क्लास की जगह पे आईडी यूज करना है। अभी हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, क्लास यूज किया है। यहाँ पे आप आईडी कर दीजिए, हमने आईडी कर दिया, यहाँ पे भी आईडी हमने रखा, और यहाँ पे भी हमने आईडी कर दिया, और कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं जस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आईडी कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने आईडी कर दिया है तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि अभी कोई भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टीज सेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रखा है, हमने आईडी दिया है P1, लेकिन आईडी के लिए रूल ये है कि हमें यहाँ पे डॉट कब यूज करना है, जब वो क्लास हो तो डॉट यूज करेंगे। अगर आईडी है तो वहां पे डॉट की जगह पे आपको हैश यूज करना है। अब आप देखेंगे कि हैश अगर आप यूज करते हो ना, तो आप यहाँ पे देखो पहले वाले में प्रॉपर्टी सेट हो रहा है, बाकी वाले में नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी में हमने डॉट यूज किया हुआ था, और डॉट एसोसिएटेड होता है किससे, क्लास से। बट हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, आईडी, तो आईडी के लिए हमेशा हैश यूज करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, बाकी में भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, हैश यूज कर दिया। यहाँ पे हमने हैश यूज कर दिया है, और यहाँ पे भी हैश यूज कर दिया है। अगर आपने यहाँ पे हैश यूज कर दिया है
तो आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से पहले की तरह ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। राइट, तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि आईडी जो है ये जस्ट क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन, एक आइडेंटिफाई करने के लिए। राइट, जैसे मेरा नाम निशांत है, आपका कुछ नाम होगा, है राइट, बहुत सारे लोग हैं, सबका अलग अलग नाम होता है, तो नाम क्यों होता है? उसको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये सब तो है, इंसान ही है, लेकिन सबका अलग अलग नाम होता है ना, कुछ तो नाम होता है। अभी आधार कार्ड बन गया, सबका अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे सभी पैराग्राफ ही था, लेकिन मैंने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो आइडेंटिटी था। एक था आईडी के थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरा क्लास के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होता है ना, एक पैन नंबर भी होता है ना, पैन कार्ड होता है और आधार कार्ड होता है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो पैन कार्ड से भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, और आपका जो है आधार कार्ड से भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पे बस वही चीजें हैं कि यहाँ पे आप आईडी आप यूज कर सकते हैं, दूसरा आप क्लास के थ्रू भी आप उसको मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये जो पैराग्राफ है इसमें हमने इसका नाम हमने दे दिया है P1। अब यहाँ पे P1 में हम यहाँ पे जो स्टाइलिंग करेंगे, तो हम अगर आईडी है तो हैश के साथ आपको काम करना है, और क्लास अगर है तो आपको डॉट यूज करना है। आई होप कि इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे, सिंपल सी चीजें हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि समझ आया होगा। प्लीज एक बार कंफर्मेशन कर दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि यस आपको समझ में आ चुका है ये बात, ठीक है। तो ये दोनों ही पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप समझ पाए होंगे कि अलग अलग चीजों को आप एक ही पार्ट अगर है और बहुत सारे पैराग्राफ है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको, तो कुछ आप नाम आप दे सकते हैं। तो इसलिए हम आईडी और क्लास दोनों के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है, आईडी जो होगा वो यूनिक होगा। जैसे मान लीजिए कि आईडी मैंने यहाँ पे P1 दे दिया, तो ये P1 अब कहीं और यूज नहीं होगा, इस चीज को समझ लीजिए। लेकिन क्लास वाले में जो मैंने यूज किया था ना, तो क्लास का नाम अगर अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या क्लास, ठीक है, क्लास यूनिक नहीं होता है। क्लास का नाम मैंने P1 दे दिया, तो इस P1 का मतलब ये है कि हम P1 यहाँ पे तो यूज हो ही रहा है, बट कहीं और भी हम इसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आईडी यूनिक होगा, बट क्लास का नाम आप दो तीन बार आप जितना जरूरी है आप उतना आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं, क्लास भी यूज कर सकते हैं, आईडी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस बताया कि आईडी जो होगा यूनिक होगा, और क्लास जो है आप मल्टीपल आप नाम यूज कर सकते हो। यानी जैसे P1 है तो P1 को कहीं और भी आप चाहे तो यूज आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने आईडी डाल दिया तो P1 सिर्फ वहीं पे यूज होगा, दूसरी जगह आप उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एक पार्ट हो गया हमारे पास कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, डॉट कब यूज करना है और आईडी, और डॉट है तो क्लास का पार्ट होगा, अगर हैश है तो आईडी है, ठीक है। तो ये पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि अभी हमने ये जो भी चीजें आपको बताया, सीएसएस का बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझ में आ गया होगा कि इसी तरीके से हम स्टाइलिंग करेंगे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है डिव और स्पैन का, ठीक है। एक्चुअली हालांकि डिव और स्पैन जो है HTML का पार्ट है, लेकिन उसे आपको समझाने के लिए मुझे CSS का हेल्प लगता है, इसलिए मैं HTML में इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। लेकिन अब आप CSS के बेसिक कंसेप्ट को आप समझते हैं कि कैसे स्टाइलिंग करना है और कितने अलग अलग तरीके से आप स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। तो अगर आप CSS समझ चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट जितना मैंने लास्ट क्लास में और अभी के सेशन में बताया है, इतना आप समझ चुके हैं, तो ये मोर देन इनफ होगा डिव और स्पैन को समझने के लिए, ठीक है। अब हम डिव और स्पैन के बारे में समझते हैं कि वो डिव और स्पैन होता क्या है। अब यहाँ पे स्टाइलिंग वाला जो भी चीजें हैं, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, शॉर्टकट कीज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, P क्लास P1 इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। इसका हम शॉर्टकट तरीके के कैसे बनाएंगे उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिव को समझते हैं। यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग वगैरह जो भी किया हुआ था, ये सारा चीज मैं यहाँ से फिलहाल निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो चीजें लिखा हुआ है इसको भी पूरा कंप्लीट यहाँ पे हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कंप्लीट हमारे पास अभी ब्लैंक है। हम समझ क्या रहे हैं, डिव को समझेंगे और स्पैन को। पहले हम डिव को समझते हैं कि डिव होता क्या है। देखिए, डिव का सिंपल मीनिंग आपको समझना है कि डिव एक ऐसा, डिव का मतलब होता है क्या, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन मतलब क्या, एक पेज अगर आप बना रहे हैं तो उसको अलग अलग सेक्शन में आप उसको डिवाइड करने के लिए आप डिव का यूज आप कर सकते हैं। डिव एक ऐसा टैग है जिसके अंदर में दूसरे टैग को भी आप रख सकते हो, यानी कलेक्शन ऑफ अदर टैग्स इनसाइड द डिव टैग, ठीक है। मतलब क्या, डिव टैग के अंदर में आप H1 को भी रख लो, S2 को भी रख लो, पैराग्राफ को भी रख लो, फॉर्म को भी रख लो। इस सब चीज को आप एक डिव के अंदर रख सकते हो। डिव का मतलब एक सेक्शन, एक डिवीजन है, एक उस डिवीजन के अंदर में हम बहुत अलग अलग टैग को हम स्टोर करके हम रख सकते हैं, ठीक है। अब उसका एडवांटेज क्या होगा, सीएसएस में अगर आप सीएसएस समझ चुके हैं थोड़ा बहुत, तो आप उसका एक्चुअल जो है एडवांटेज आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो डिव के बारे में थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकल चीजों को मैं बताता हूं और बेहतर तरीके से समझ में आपको आएगा। देखिए, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा क्या,
एक div टैग ले लिया। ठीक है, ये div ओपन है और क्लोज है। मैंने आपको क्या बताया कि div के अंदर में हम पैराग्राफ h1 टैग बहुत कुछ ले सकते हैं। जैसे मैंने h1 टैग लिख लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, जस्ट मैंने लिखा HTML। इसके बाद मैंने एक पैराग्राफ ले लिया और इस पैराग्राफ के अंदर में हमने 50 वर्ड्स का कुछ कंटेंट हमने डाल दिया। तो एक हमारे पास H1 टैग है, एक पैराग्राफ टैग, और ये कहाँ पे लिखा है, मैंने div टैग में लिखा है। ठीक है, अब सेम इसी div को मैंने कॉपी कर लिया और एक दूसरा div यहाँ पे नीचे रख दिया मैंने। ये हमारे पास कौन सा हो गया, दूसरा div हो गया। दूसरे div में भी H1 है, लेकिन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या, CSS, और ये एक पैराग्राफ यहाँ पे भी है। आउटपुट में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं आएगा कि क्या div में डालने से हुआ क्या। आउटपुट में आपको दिखाता हूँ, आपको कुछ भी डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। लगे तो पहले भी अगर आप div नहीं भी यूज करते हैं, आपको आउटपुट एग्जैक्टली इसी तरीके से आने वाला था, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होता। ठीक है, अगर div हटा भी दो, आउटपुट एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा। अब div लगाने का एडवांटेज क्या होगा कि स्टाइलिंग करना बहुत आसान हो जाता है। एक मैंने क्या बताया, div का मतलब कि एक डिवीजन बन रहा है जो कि एक डिवीजन को दूसरे डिवीजन से सेपरेट करेगा। कैसे करेगा, अब मैं स्टाइलिंग कर रहा हूं। अभी आप देखिए, दो div हमने बनाया है, ठीक है। अब इस div में मैं थोड़ा सा, दो ही सेम div है तो मैं इसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दूं। मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, क्लास इक्वल्स टू, मैंने नाम दे दिया div1। ये पहला div है, और ये दूसरा वाला जो div में है, यहाँ पे मैंने क्लास इक्वल्स टू क्या कर दिया, div2 कर दिया। तो अभी हमारे पास दो div बना लिया, एक का क्लास div1, एक का नाम div2 दे दिया। अब इसको हम स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टाइल टैग डालते हुए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्लास यूज किया है तो डॉट यूज करना है, div1 लिखा, ठीक है। और div1 के अंदर में अब आते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर में डाल रहा हूँ। बॉर्डर नाम से समझ में आएगा बॉर्डर करेगा क्या। देखिए बॉर्डर मैंने क्या रखा, मैंने बोला क्या कि देखो 2 पिक्सल का सॉलिड लाइन ड्रॉ करो रेड कलर में। मीनिंगफुल है सारा चीज कि डिव के चारों साइड एक बॉर्डर बनेगा जिसका थिकनेस होगा 2 पिक्सल, वो सॉलिड लाइन होगा, और उस लाइन का जो कलर होगा वो रेड होगा। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। अब अगर आप देखोगे तब आपको लगेगा अच्छा ये एक डिवीजन में है, एक ब्लॉक में है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ये चीज, ये एडवांटेज हो जाता है। उसी तरीके से इसको भी अभी आपको लग रहा है कि डिव में है या नहीं है पता नहीं, लेकिन जब स्टाइलिंग को आप डालोगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये एक अलग पार्ट में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब सेकंड वाले में भी मैं सेम वही चीजें कर देता हूँ। इसी को मैंने कॉपी करते हुए नीचे रख दिया, इसका नाम दे दिया मैंने div2, और इसका कलर अलग कर देता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू कलर। ठीक है, बॉर्डर का अलग कलर कर दिया। अभी देख रहे हो क्या, ब्लू कलर आपको नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो सेक्शन है वो ब्लू कलर का हो चुका है, ऊपर वाला रेड कलर का हो चुका है। अब अगर आपको मान लो कि आप HTML यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो हेडिंग है हमारा, जो पैराग्राफ है, इसको आप कुछ कलर देना चाहते हो, तो नॉर्मली अगर आप स्टाइलिंग करना जानते हैं आप, तो क्या करना होगा, H1 के लिए आप अलग स्टाइलिंग करेंगे, इसके लिए अलग स्टाइलिंग करेंगे। लेकिन अगर आपने डिव यूज किया है, बस डिव के अंदर आप यहाँ पे आ जाओ, कलर डाल दो। मैंने यहाँ पे कलर इसका कर दिया क्या, रेड कलर कर दिया, रेड नहीं रखता हूँ, इसका कलर कर दिया सियान कलर। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है इसका मैंने ब्लैक कर दिया। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। आप देख पा रहे हैं क्या, आपको एक डिवीजन जैसा लग रहा है, सेपरेशन हुआ हुआ आपको लगेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से मैं इसमें भी कुछ कलर में डाल देता हूँ। इसका कलर, टेक्स्ट का कलर जो होगा वो होगा येलो कलर होगा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो जो होगा ब्लू कलर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा दिखता है। तो यहाँ पे हमने इसको रन करके देखते हैं। अभी आपको लग रहा है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में है, राइट, एक दोनों अलग अलग डिवीजन में बना हुआ है। तो ये होता है डिव के बारे में। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी समझ पाए होंगे कि डिव का एडवांटेज क्या है। इसमें और भी बहुत सारे फॉर्म्स ले सकते हो और सबको एक साथ आप स्टाइलिंग के पर्पज से आप यहाँ पे यूज आप कर सकते हो, और ये होता है डिव के बारे में। ठीक है, डिव में एक चीज और आपको देखने को मिलेगा क्या, कि अगर आपने इस तरीके से आप चीजों को आपने बना लिया, मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को अभी जो भी मैंने कोडिंग लिखा है इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और डिव के अंदर, डिव का मतलब सिंपल से आप समझना है कि डिव क्या है, एक कंटेनर है
जिसके अंदर में हम दूसरे टैग को हम स्टोर करके रख सकते हैं। H1 हो, H2 हो, पैराग्राफ हो, फॉर्म हो, टेबल हो, सब कुछ आप इसके अंदर में आप रख सकते हो। तो ये एक कंटेनर की तरह है जिसके अंदर में हम मल्टीपल टैग्स वाले एलिमेंट को हम स्टोर करके हम रख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जो नोट्स है ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो इसका थ्योरी पार्ट है उसको समझ लीजिए। जो मैंने अभी आपको बताया है बस वही सब कहानी है। द div tag defines a division or a section in an HTML document। यानी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर में div क्या करता है, एक डिवीजन या एक सेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम div टैग यूज करते हैं। div टैग इज ऑल्सो नोन एज डिवीजन टैग भी इसको हम कहते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, कि द HTML div टैग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज्ड फॉर ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट। यानी ग्रुपिंग हम कर रहे हैं ना, जैसे अभी हमारे पास H1 भी था, पैराग्राफ भी था, मान लो इसके अंदर फॉर्म भी होता, तो सभी चीजों को आप ग्रुपिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या एक टर्म है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है काफी डिटेल में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे div टैग इज यूज्ड एज ए कंटेनर। मैंने आपको बताया कंटेनर है HTML एलिमेंट में, व्हिच इज देन स्टाइल्ड विद CSS एंड मैनिपुलेटेड विद जावास्क्रिप्ट। मैंने क्या बताया कि अभी जो मैंने बनाया कि एक div1 बनाया, div बनाया जिसका क्लास का नाम div1 दे दिया, और उस div1 पे मैं स्टाइलिंग कर रहा हूं तो उसके अंदर में जितने भी ग्रुपिंग वाला पार्ट था, यानी H1 था या पैराग्राफ था, सभी पे आप स्टाइलिंग आप कर सकते हो एक साथ। ठीक है, सेम उसी तरीके से आगे आप जब जावास्क्रिप्ट आप सीखोगे तो डॉम के हेल्प से अगर मुझे इस पर्टिकुलर चीजों को टारगेट करना होगा, इस H1 को टारगेट करना होगा या उस पैराग्राफ को टारगेट करना होगा, तो div के हेल्प से हम दोनों को, यानी उस कंटेनर के अंदर में जितनी भी चीजें हैं सबको हम टारगेट हम कर सकते हैं और उसके साथ हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। आगे वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, हम आगे डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट का पार्ट। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से div टैग होता क्या है, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, वो है होता है क्या, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। डिव जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, हम कोडिंग के थ्रू समझे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए, ये तो मैंने आपको ग्रुपिंग के कंसेप्ट से आपको बता दिया कि ग्रुपिंग में हम किस तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज, जैसे कि अभी मैंने कोडिंग जो आपको बताया, मैंने पूरा मैनुअली टाइप करके चीजों को बताया। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैं फिर से अभी टाइप कर रहा हूँ आपके लिए। डिव लिखा, ऐसे लिखा, ठीक है, इसके अंदर में आप H1 टैग वगैरह डाल दिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, मैनुअली हमने क्या लिखा, क्लास इक्वल्स टू div1, ऐसा हमने लिखा था। तो ये हमें मैनुअली टाइप करना पड़ा। अब मैं आपको शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ, इसको मैं पूरा निकाल दिया। बहुत बारीकी से समझिएगा, अगर नोटबुक और पेन हो तो प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मैंने आपको सिंपली यहाँ पे ये बताया। अब आपको करना क्या है, आपको ये पता तो होगा कि अगर आप डिप बना रहे हो तो आप मल्टीपल डिप पे काम करना चाह रहे हो तो आप वहां पे क्लास या आईडी तो यूज करोगे, राइट। इतना तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आप ये माइंड में रखिए कि आप क्लास के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करने वाले हो या आईडी के थ्रू आप करने वाले हैं। ये दो चीज आप डिसाइड कर लीजिए। सपोज कीजिए कि मैं क्लास यूज करना चाह रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, क्लास के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं क्लास के लिए। आईडी के लिए हम यूज करते हैं हैश यूज करते हैं। तो अभी हम जो यूज करेंगे, हम क्लास यूज करेंगे, तो आपको क्लास के लिए क्या लिखना है, डॉट। ठीक है, और फिर आप क्या नाम देना चाहते हो आप उसका, div1। जैसे आप एंटर करोगे, देख सकते हो ये ऑटोमेटिक पूरा आपको टैग आपको बना के दे दिया। समझ में आ रहा है, फिर से आप देखिए मैंने क्या बताया, क्लास है तो डॉट, और उस क्लास का क्या नाम देने वाले हो आप। मैं नाम देना चाहता हूं div1 नाम देना चाहता हूं, एंटर किया, ये बन चुका है। ठीक है, सेम उसी तरीके से मैं चाहता हूं क्या, कि मैं डिव तो बनाऊं लेकिन मैं आईडी उसका कुछ देना चाहता हूं। ठीक है, तो आईडी के लिए क्या यूज करते हैं, आपको लिखना है हैश और फिर div1 दे दिया, एंटर किया। अब देखो वहां पे ऑटोमेटिक डिव और आईडी का नाम ये सब चीजें आ गया, तो आपका टाइम ये काफी सेव कर देता है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। सिंपल है, क्लियर है। चलिए, तो ये चीज मैंने शॉर्टकट कीज भी आपको बता दिया कैसे काम करना है। अब हम बात करते हैं क्या, अभी जो कुछ भी लिखा है सबको मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ, और अब हम थोड़ा सा समझते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिव जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे यूज किया, डिव यूज किया। डिव के अंदर में मैंने यहाँ पे लिखा वी आर लर्निंग CSS। ठीक है, ये एक जस्ट एक मैंने मैसेज यहाँ पे लिखा है, और इसका आउटपुट आप देखेंगे तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको दिखेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल सा चीजें दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये आपको दिख रहा है। ये क्या करता है कि अगर आपने दूसरा डिव अगर आप लेते हो तो आप बताओ कि सेम लाइन में आएगा या वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। यस, क्या हो सकता है, क्या सोचेंगे आप।
जैसे कि मैंने अभी एक div लिखा, अब मैं एक और div अगर मैं यूज करता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा वी आर लर्निंग HTML, ठीक है, दो अलग अलग लाइन हमने यहाँ पे दे दिया है। अब क्या होगा, अब इसको आउटपुट अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम लाइन में नहीं आ रहा है, वो नीचे आ चुका है, ठीक है। और इस तरीके से जब भी आप करते हैं कोई भी टैग यूज करो, और अगर वो लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में अगर आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये जो है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यानी डिव जो टैग जो है, ये कंप्लीट टैग को हम क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट बोलते हैं। तो जो डिव एलिमेंट होता है, डिव टैग हो गया, ये हमारा ब्लॉक लेवल होता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरा डिव जब यूज करोगे तो वो लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। वैसे ही पैराग्राफ भी अगर आप यूज करते हो तो देखते हो, मैं उसका भी एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया एक पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा लॉरेम 5 वर्ड्स का सिप बनाओ, ठीक है, एक मैंने पैराग्राफ ये ले लिया, ठीक है, एक और पैराग्राफ मैंने ले लिया। तो अभी आप देखो कि ये जो पैराग्राफ और ये जो पैराग्राफ बनाया मैंने, दोनों सेम लाइन में नहीं आएगा, आपको क्या दिखाएगा, अलग अलग लाइन में आपको दिखाएगा, राइट। तो ऐसा कोई भी टैग आप यूज करते हो जिससे कि वो लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट इसको कहते हैं। एक पॉइंट ये समझ में आया होगा। दूसरा आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है उसको समझिए। अगर आपने इसमें स्टाइलिंग को ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग को ऐड करता हूँ, दो डिव मैंने लिया हुआ है ना, तो यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया क्या, एक ही डिव रखता हूँ ना, चलो ठीक है, दोनों रखता हूँ। यहाँ पे मान लो क्लास, क्लास इक्वल्स टू मैंने कर दिया div 1, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लास इक्वल्स टू कर दिया div 2, और इसका भी नाम दे देता हूँ, इसका भी क्लास कर दिया मैंने P1, और इसका जो क्लास है क्लास इक्वल्स टू कर दिया P2, ठीक है। इसको हम स्टाइलिंग करते हैं, यहीं से स्टाइलिंग करते हैं, यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करते हुए, स्टाइल टैग यूज करते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास यूज किया तो डॉट आपको यूज करना होगा, डॉट div 1, और यहाँ पे मान लो कि मैंने बैकग्राउंड कलर में सेट कर रहा हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने सेट कर दिया है येलो, ठीक है, एक का ये पार्ट हो गया येलो, मैंने सेट कर दिया div 1 का। अब इसी को कॉपी करते हुए नीचे रख दिया, div 2 का बैकग्राउंड कलर मैंने सेट कर दिया है रेड कलर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, डॉट P1 है, यानी पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं सेट कर देता हूँ, ये वाला कलर ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डॉट P2, इसमें हमने जो कलर रख दिया है बैकग्राउंड कलर, हमने कर दिया है एक्वा, ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब आउटपुट आप देखिए, आउटपुट आपको कैसा दिख रहा है। आउटपुट जो हम, मेरा जो कंटेंट था, मेरा कंटेंट सिर्फ इतना ही था, लेकिन ये पूरे पेज को कवर कर रहा है, ये पूरा पेज, आप मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, यहां तक पूरा कलर कर दिया, जो कि मुझे उतना नहीं चाहिए था। तो ब्लॉक लेबल क्या करता है कि फुल पेज को कवर करता है। ये जो है दूसरा आपको पॉइंट आपको समझना जरूरी है, कि फर्स्ट पॉइंट कि अगर आप एक डिव लिखते हो, दूसरा डिव लिखते हो, तो लाइन को ब्रेक कर लेता है, राइट। लेकिन दूसरा, अगर आप स्टाइलिंग को ऐड करते हैं, कलर डाला या कुछ चीजें आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डाला, तो ये फुल पेज को वो ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका आप समझिए, अगर मैंने यहाँ पे कलर डाल के आपको समझाने की कोशिश किया ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ अगर जैसे मैंने पैराग्राफ लिया, तो ये पैराग्राफ सिर्फ इतना ही कलर उसने नहीं किया, उसने ये पूरा ऑक्युपाई कर लिया, फुल पेज को ऑक्युपाई कर लिया। और ये जो है, इससे आप डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी एलिमेंट हो जो फुल पेज को ऑक्युपाई कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए। अच्छा, लेकिन अगर स्टाइलिंग नहीं किया होता, और फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इंटरव्यू में अक्सर ये पूछ पूछ दिया जाता है कि बिना स्टाइलिंग किए, अभी मैंने बैकग्राउंड कलर आपको करके आपको दिखाया कि फुल स्क्रीन पे जा रहा है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन आपने ऐसा किया कि ये जो स्टाइलिंग हमने जो यहाँ पे किया हुआ है ना, ये जो स्टाइलिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो स्टाइलिंग वाला पार्ट है, इस सभी को मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, ये पूरा पार्ट को मैंने कमेंट कर दिया। अब तो ऐसा दिख रहा है। अब बोलेगा कि आप बताओ कि ये ब्लॉक लेबल है या नहीं है, राइट। तो आपको इंस्पेक्ट करना होगा। कैसे इंस्पेक्ट करेंगे आप? यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, राइट क्लिक कीजिएगा, सबसे नीचे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा इंस्पेक्ट का। जैसे आप इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद जब यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो, जैसे यहाँ पे मैं आ रहा हूँ ना, ठीक है, तो देखो ये जैसे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो देखो ये पूरा पेज यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पेज आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ, आप देख रहे हो बैकग्राउंड थोड़ा सा स्काई ब्लू जैसा आपको दिख रहा होगा। सभी पैराग्राफ पे आप देखो, दिख रहा है, ये पूरा ये दिख रहा है।
फुल पेज को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, ये समझ लो कि हाँ ये बड़ा जो पार्ट है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ये पूरा पेज को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये ब्लॉक लेवल होता है। समझ में आ रहा है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। तो ये होता है डिव टैग। ब्लॉक लेबल क्या होता है इसको भी आप समझ पाए होंगे। कोई भी टैग आप यूज करो जिसमें लाइन को ब्रेक हो रहा है और फुल पेज ऑक्यूपाई कर रहा है, अब समझ जाओ ब्लॉक लेबल है। स्टाइलिंग के थ्रू मैंने आपको दिखाया। स्टाइलिंग अगर आप बोलेगा इंटरव्यू में कि स्टाइलिंग नहीं करो, बिना स्टाइलिंग का आप कैसे बता सकते हो, तो राइट क्लिक करते हुए इंस्पेक्ट वाला जो मैंने चीजें बताया, और जस्ट यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे कर्सर रखो बॉडी टैग में और डिव पे कर्सर रखो, बता देगा। और डिव पूरा अगर ऑक्यूपाई हो गया समझ जाओ कि ये ब्लॉक लेवल है। बस इतना चीजें हैं, समझ में आगे होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट होता है क्या कि आप सोचोगे कि पेज तो फुल पेज पे जा रहा है, तो हमें अगर जितना चाहिए उतना ही की जरूरत हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पैन, SPAN। स्पैन जो होगा वो आप कैसे यूज करेंगे, लेकिन स्पैन में और इसमें क्या डिफरेंस होगा, अगर ये चीज समझ में आ गया तो स्पैन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अभी ये सारा कहानी जो है, ये डिव वाला जो चीजें था, इसको एक डिव रखता हूं यहाँ पे। अब नीचे हमने यहाँ पे रखा है क्या, एक टैग मैं यूज करता हूं स्पैन। ठीक है, स्पैन टैग डाल दिया। स्पैन के अंदर में मैंने लिखा वी आर लर्निंग, इतना लिख दिया। उसके बाद मैंने दूसरा स्पैन यूज किया, ठीक है, और उसमें लिख दिया HTML। ठीक है, इसके बाद हमने इसी को कॉपी करते हुए एक और मैंने यूज कर दिया, एंड विल लर्न अबाउट जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, मैंने कितना टैग यूज किया। लाइन नंबर 24 अलग है, फिर 25 में HTML लिख दिया है, और लाइन नंबर 26 में मैंने ये चीजें लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हम आउटपुट देखिए आप, समझ में आ गया होगा एक डिफरेंस। वी आर लर्निंग मैंने जो लिखा था वो सेपरेट स्पैन में था, लेकिन उसने लाइन ब्रेक नहीं किया। उसने HTML जो था सेकंड स्पैन में था, लेकिन इसने लाइन को ब्रेक नहीं किया। ये वाला जो पार्ट था थर्ड स्पैन में था, लेकिन लाइन को ब्रेक नहीं किया और सेम लाइन में प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आप डिव में लिखते तो तीनों अलग 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 एक के नीचे एक आता। ये फर्स्ट जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहते हैं, स्पैन। राइट। तो स्पैन का मतलब क्या होगा कि उसमें आप अलग अलग टैग भी आप डालोगे तो उसको आपको लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग यूज करना होगा, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो। विदाउट BR टैग अगर यूज करते हो तो सभी के सभी सेम लाइन में आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको अभी इससे पहले क्या बताया कि डिव टैग या पैराग्राफ टैग जो है वो सभी चीज क्या है, वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट आता है। और जो ये जो अभी बता रहा हूं कि ऐसा चीजें लिखो जो कि ऐसा टैग आप यूज करते हो जिसमें लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है, वो सेम लाइन में आ रहा है, लेकिन आपने कोडिंग जो है आपने अलग अलग यहाँ पे किया हुआ था, लेकिन आउटपुट आपको सेम लाइन में अगर दिखा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पैन वाला तो हो गया। लेकिन हम टर्म क्या बोल, जैसे वहां पे मैंने डिव को बताया कि ये ब्लॉक लेबल है, तो ये स्पैन वाला जो होता है उसको इनलाइन हम कहते हैं। इनलाइन एलिमेंट, एक हो गया ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा हो गया इनलाइन एलिमेंट। अब इनलाइन एलिमेंट का में हमने आपको स्पैन का एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया कि किस तरीके से ये यूज होगा। जैसे उसी तरीके से इसका एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे यूज किया ए टैग। एंकर टैग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, काफी डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने इस तरीके से यूज किया है और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्या, मैंने जस्ट लिख दिया यहाँ पे HTML, इसमें लिंक यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, HTML और कुछ लिंक का मतलब क्या, जस्ट मैं यहाँ पे एक हैश डाल देता हूँ तो ये लिंक बन जाएगा। एक मैंने यहाँ पे यूज किया ए एंकर टैग यूज किया, एक और एंकर टैग यूज कर दिया, एक और एंकर टैग यूज कर दिया। यहाँ पे लिखा HTML, यहाँ पे लिखा CSS और यहाँ पे लिख दिया मैंने जावा स्क्रिप्ट। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि लाइन नंबर 27, 28 या 29 में जो मैंने लिखा है इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा? HTML के नीचे CSS आएगा, उसके नीचे JS आएगा, या HTML उसके सामने CSS उसके सामने जावास्क्रिप्ट? कैसा आएगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि एंकर टैग के बारे में हम HTML में डिस्कस भी कर चुके हैं। क्या क्या हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, देख रहे हैं आप यहाँ पे HTML उसके सामने CSS उसके सामने जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आ चुका है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हम इसको हम क्या कहते हैं, इनलाइन टैग हम कहते हैं। ये ब्लॉक लेबल का एलिमेंट नहीं है। ब्लॉक में लाइन ब्रेक ऑटोमेटिक होता है, टैग लिखा ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, तीनों जो है सेम लाइन में आ रहा है। तो इसको आपको ब्रेक करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सेपरेटली आप BR टैग यूज करोगे तो ही वो एक के नीचे एक आएगा।
तो इसको हम क्या कहते हैं, इनलाइन हम कहते हैं। देखो यहाँ पे HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से आ जाता है। राइट, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, दूसरा, राइट क्लिक करते हुए अगर आप इंस्पेक्ट पे जाते हैं, ठीक है, जब आप इंस्पेक्ट पे आप जा रहे हो तो अभी आप देखो बॉडी टैग के अंदर जो हम आएंगे, ए वाले पे देखो, ये एंकर टैग है, सेलेक्ट, आप वहां पे देख पा रहे हो, फर्स्ट वाला पे यहाँ पे आता हूँ, देखो ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया, बस सिर्फ जितना टेक्स्ट है उतना ही सिलेक्शन आपको दिखाएगा। पहले क्या था, डिव वाले में क्या हो रहा था कि पूरा लाइन ऑक्यूपाई करता था, और ये क्या कर रहा है, इनलाइन क्या कर रहा है, जितना बड़ा वर्ड रहेगा बस उतना ही वो जगह लेगा। ठीक है, तो इसके पास जितने चादर है बस उतना ही पैर फैलाएगा। लेकिन ये डिव क्या कर रहा है, पैर छोटा सा ही है लेकिन उसको चादर बहुत बड़ा चाहिए। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आप देख रहे हो कि HTML सेलेक्टेड है। राइट, यहाँ पे कर्सर रखने का मतलब HTML सेलेक्टेड है, तो वो जितना चाहिए था स्पेस बस उतना ही वो जगह ले रहा है वो। लेकिन डिव वाले में देखो, यहाँ पे डिव जो है, इसको मैं सेलेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, डिव देखो, डिव जो है पूरा इस तरफ से, यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा यहाँ तक आ रहा है। डिव को मैं फिर सेलेक्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ पूरा पेज आप ऑक्यूपाई कर रहा है, वो फुल लाइन, फुल रो को जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन जो है जैसे स्पेन में हम आते हैं तो देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए में आ रहे हैं तो जितना जरूरी है, जितना बड़ा कंटेंट है, जितना बड़ा वर्ड है, बस उतना ही जगह वो ले रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इनलाइन कहते हैं। राइट, तो एंकर टैग उसकी उसी का एग्जांपल हो गया, स्पैन उसी का एग्जांपल हो गया। लेकिन स्पैन से और हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया क्या, कि डिव क्या है और स्पैन में क्या डिफरेंस है? यानी दूसरा हमने ये भी बताया कि ब्लॉक क्या है, ब्लॉक एलिमेंट क्या है, और इनलाइन एलिमेंट क्या है, दोनों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन अब स्पैन के बारे में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीजों को हम समझते हैं, जैसे कि अभी ये सब चीजों को मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ। और अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये जो डिव वाला पार्ट है इसको मैं निकाल देता हूँ, सिर्फ हम स्पैन को रखते हैं। स्पैन में जैसे मैंने ये लिखा है, स्पैन को हम डिव के अंदर रख सकते हैं, लेकिन स्पैन को डिव के अंदर नहीं रख सकते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिव रखा, ठीक है, एक डिव रखा, डिव के अंदर में हमने कुछ कंटेंट लिखा, जैसे यही का जो कंटेंट हमारे पास लिखा हुआ था, वी आर लर्निंग HTML एंड CSS, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी ये आउटपुट आप देखिए, सिंपल सा आउटपुट आपको दिखेगा, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक लेवल, पूरा फुल लाइन को ये ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैं चाहता हूं कि लर्निंग को हाईलाइट में करना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, इसी के अंदर स्पैन टैग मैंने यूज कर दिया, और इसके अंदर जो है ये वाला जो लर्निंग वाला जो टर्म था इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ऐसे हम कर सकते हैं। अब आउटपुट आप देखेंगे, बोलेंगे आउटपुट में तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो इसका आउटपुट में खास डिफरेंस इसलिए हमें नहीं है दिख रहा है क्योंकि हमने स्टाइलिंग नहीं किया है। स्पैन को समझने के लिए कंपलसरी तौर पे आपको स्टाइलिंग करने की जरूरत होता है, और यहाँ पे हम इनलाइन वाला जो चीजें हैं वो हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड। अब क्या होगा, ये पूरे लाइन को कलर नहीं करेगा, स्पैन के अंदर जो लर्निंग जो हमारे पास टर्म है, वर्ड है, सिर्फ उसी को वो कलर करेगा। और ये एडवांटेज होता है स्पैन का, कि आपने एक पूरा एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ में आप कुछ कुछ पॉइंट को, कुछ कुछ वर्ड को हाईलाइट करना चाह रहे हो, उसको आप स्पैन के अंदर रख दीजिए, और स्पैन में जाके आप इनलाइन CSS आप यूज कर लीजिए। राइट, तो यहाँ पे हमने वही किया। यहाँ पे क्या, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसा वाला हमने कब बताया था आपको, लास्ट क्लास में, इनलाइन CSS हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से आप स्टाइलिंग आप यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। आप चाहते हो क्या कि जो हमारे पास में जो CSS लिखा है उसको आप स्टाइलिंग करना चाहते हो, सिर्फ CSS वर्ड को स्टाइलिंग करना चाहते हो, आप क्या यूज करोगे, आप स्पैन। ठीक है, और इस स्पैन के अंदर में हमारे पास में क्या लिखना होगा, इस CSS को लिखना होगा। तो स्पैन के अंदर में हम CSS को हम रख देंगे। ठीक है, आउटपुट में यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप इसमें स्टाइलिंग नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टाइल इक्वल्स टू कलर, मैंने इसका कर दिया क्या, ग्रीन कलर डाल देता हूँ। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, हो रहा है ग्रीन, थोड़ा सा जूम कर दूं समझ में आएगा आपको। तो लर्निंग को मैंने किसके अंदर रख दिया, स्पैन के अंदर रख दिया, CSS को स्पैन के अंदर रख दिया, उसको मैंने अलग स्टाइलिंग कर डाल दिया। लेकिन ये जो पूरा जो लिखा हुआ है ये किसके अंदर है, डिव के अंदर है। तो डिव क्या है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर हम स्पैन रख सकते हैं, लेकिन स्पैन के अंदर डिव को नहीं रख सकते हैं। बस इतना आपको समझना है। ठीक है, तो ये दोनों ही डिफरेंस मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से आप इनलाइन आप कर सकते हैं, ब्लॉक एलिमेंट क्या है डिव में, और डिव किस तरीके से यूज करेंगे, और स्पैन को हम किस तरीके से यूज करेंगे, दोनों के बारे में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। एक पॉइंट और हम थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे
और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये मान लीजिए कंप्लीट मैंने एक ले लिया स्पैन, ठीक है। स्पैन के अंदर में जस्ट हमने लिख दिया क्या, हमने लिखा HTML एंड CSS, ऐसा हमने लिख दिया है जस्ट यहाँ पे HTML एंड CSS लिखा हुआ। इसमें आप अगर आप स्पैन यूज करते हैं तो स्पैन के थ्रू अगर आप इसको स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए, और इसका मैं कुछ क्लास देता हूँ, क्लास का नाम दे दिया S1, नाम SP1 दे दिया, स्पैन 1, ठीक है। अब इसको मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ, तो स्टाइलिंग हम यहाँ पे किस तरीके से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर में आते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास है तो डॉट लिखेंगे, डॉट SP1 करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आप कलर तो आप दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक दे दिया। इसके बाद आप इसमें आप फॉन्ट का साइज भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने दे दिया 20 पिक्सल, फॉन्ट का साइज सेट कर दिया। आप फॉन्ट फैमिली सेट कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली भी आप यहाँ पे कोई बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी मैं चूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेट कर दिया मैंने। अगर आप आउटपुट देखेंगे प्रॉपर तरीके से, अभी आप यहाँ से भी देख सकते हो जितना हमें जरूरत था उतना ही ये काम किया। लेकिन अगर मैं डिव में काम करता तो ये पूरा पेज आपको ले लेता। देखिए इसी के जस्ट नीचे भी मैंने एक और डिव ले लेता हूँ, ठीक है, एक डिव ले लिया, और डिव का क्लास हमने नाम दे दिया क्या, डिव div1 नाम दे दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं नाम देता हूं क्या, इसके अंदर मैंने डाल दिया बूटस्ट्रैप एंड रिएक्ट, ठीक है, ये नाम डाल दिया। अब इसमें भी स्टाइलिंग में वही सब चीजें करूंगा जो ऊपर है, लेकिन डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या यूज किया है, .div1, और यहाँ पे ओपन कीजिए, और यही सेम प्रॉपर्टीज को मैंने कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे भी डाल दिया हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब बताइए मुझे डिफरेंस समझ में आया। ये नीचे वाला क्या है हमारा, डिव में है, डिव पूरे लाइन को वो ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पैन में जो भी चीजें लिखेंगे, जितना पार्ट, जितना बड़ा HTML CSS का कंटेंट था बस उतना ही पेज ऑक्यूपाई करता है। ये होता है डिव और स्पैन में डिफरेंस, राइट। अब यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टीज मैंने सेट किया था वही प्रॉपर्टीज इसमें भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी मैं सेट कर रहा हूँ क्या, बैकग्राउंड ऑलरेडी यूज कर सका हूँ, यहाँ पे मैंने यूज किया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किसमें यूज कर रहा हूं, स्पेन में यूज कर रहा हूं। हुआ क्या, सेंटर हुआ क्या, नहीं हुआ। स्पेन में अलाइनमेंट वाला पार्ट नहीं होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन डिव में ऑलरेडी होता है, हमने यूज भी किया है। डिव में मैंने क्या यूज किया, टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर कर दिया। अब आप देखेंगे ये जो है सेंटर अलाइन हो चुका है, ये जो पार्ट है ये सेंटर अलाइन हो चुका है, बट ये सेंटर नहीं हुआ। यानी स्पेन के अंदर जो है प्रॉपर्टीज अलाइनमेंट का, ये सब चीजें नहीं होता इसमें बारे में। लेकिन ये जो मेन डिफरेंस है मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। क्लियर, अच्छी तरीके से समझ में आया है क्या, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। तो ये पूरा मैंने आपको, लेकिन इसलिए मैंने आपको बताया कि ये HTML का पार्ट था, लेकिन वहां पे आपको बताता तो CSS के बारे में आपको उतना आइडिया नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि CSS जब तक इसमें ऐड नहीं करेंगे हम, तब तक आप उस कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने यहाँ पे CSS के बारे में बताने के बाद चीजों को बताया, तो आप बेहतर तरीके से आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉपर्टी सेट हो रहा है, यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को मैंने बारीकी से बताने की कोशिश किया है। प्लीज आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई असाइनमेंट आप अभी नहीं दे रहा हूँ, जितना मैंने दिया है ना उसी को आप स्पैन आप करके देखो, डिव करके देखो। और मैंने आपको क्लास आईडी, जो क्लास एंड आईडी के बारे में आपको बताया कि दोनों का क्या एडवांटेज है, राइट। क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट किस तरीके से यूज करेंगे, कब डॉट यूज करना है, कब आपको हैश यूज करना है, राइट। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको सेम पेज पे आपको बता दिया, लेकिन इसको आप एज एक्सटर्नल डेफिनेटली आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो भी चीजें मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसी को मैंने यहाँ पे कट करते हुए जो मैंने स्टाइल CSS जो बनाया था लास्ट क्लास में, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे लिंकिंग करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम लिखते हैं क्या, लिंक कोलन और CSS, और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, जो मेरा फाइल का नाम है क्या है, mystyle.css, और ये हमारा हो गया एक्सटर्नल। तो भी आपको सेम आउटपुट आपको दिखेगा, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो बार बार मुझे एक बार HTML पे जाना पड़ता है, एक बार CSS पे जाना पड़ता है, इसलिए मैंने सेम पेज पे रख के बताया। बट आपको जब काम करना है तो हमेशा आप अभी से बेस्ट प्रैक्टिस आप यूज कीजिए कि आप हमेशा उसको एक्सटर्नल पेज के थ्रू, एक्सटर्नल CSS के थ्रू आप काम कीजिए, ज्यादा मजा आएगा। और एडवांटेज भी इसके बहुत सारे हैं, जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। ऑल क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिए।